आपके बच्चों की हिफाजत करना, आपके बिजनेस की हिफाजत करना, आपका ख्याल करना हमारी मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम यहां आए हैं कोई किसी पर एहसान करने के लिए नहीं आए। यह हमारी वी आर ड्यूटी बाउंड, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपने लोग जब मुसीबत में होंगे, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा भाई? कौन आएगा? और मैं फिर कहता हूं, हम सब ए से लेकर जेड सबको आपकी फिक्र है और सब आपकी इस दुश्वारी का हल करना चाहते हैं। सेब की पेटियां उतारते हैं तो उनको कुछ नुकसान हुआ है, यकीनन इसकी भी बात जनाब काका साहब हम करेंगे, यकीनन करेंगे। आपका ये मेमोरेंडम हमारे लिए अमानत है। हम पूरी शिद्दत के साथ इसके ऊपर बात रखेंगे और हमारी ये कोशिश है कि इस वक्त जितना भी सेब जो कश्मीर की अलग अलग मंडियों में रिजर्व है, पैक करके रखा है, ट्रांसपोर्टेशन का इंतजार कर रहा है, वो आवाजाही आपके लिए की जाए। उसके लिए मैं सुबह भी मेरी बात हुई थी चीफ सेक्रेटरी साहब से। डिपकाम जम्मू, डिपकाम कश्मीर, सबकी कोशिश है कि आमदोरफ्त में प्रायोरिटीज एप्पल ट्रक्स को हम दे रहे हैं। बड़े सारे लोग हमसे हो सकता है नाराज हो। हमने पेट्रोल वाले को बोला, हमने राशन वाले को बोला, आप रजौरी पुलिस का रास्ता इख्तियार करो, एक दिन लेट भी हो जाएगा चल जाएगा। चीनी 2 दिन लेट पहुंचेगी नहीं खराब हो जाएगा, आटा 2 दिन लेट पहुंचेगा नहीं खराब हो जाएगा, सेब 2 दिन लेट हो जाएगा खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आते वक्त देख रहा था ट्रकों के ट्रक। इस समय जब मैं सुबह जम्मू से निकला तो मैंने रास्ते में नगरोटा पर जब मैंने पार किया तो मैंने देखा ट्रकों के ट्रक। तो मेरे वहाँ एसपी साहब खड़े थे, बोला साहब पूरी रात हमने ट्रक्स निकाले हैं। तो मैंने कहा आज का क्या टारगेट है आपका? उन्होंने कहा आज हम मिनिमम 10,000 सेब के ट्रक्स निकालने वाले हैं जो कश्मीर से। गडकरी साहब ने लगभग 4,000 करोड़ इसके लिए मंजूरी दी है और इसकी डीपीआर का काम चल रहा है। ये आपके लिए भी जरूरी है, ये मुल्क की सलामती के लिए भी बहुत जरूरी है। आप हमारी आवाज हैं, आप पर हक बनता है। आप जैन के बाशिंदे हैं और आप हमारे नुमाइंदे हैं। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा ना है, लेकिन सेंट्रल में तो आपकी गवर्नमेंट है। हमारी कुछ मसाइल हैं जो इस वक्त इमीडिएटली दस्तल चल रहा है। सबसे पहला हमारा नेशनल हाईवे इशू, नेशनल हाईवे 44, इसको 12 महीने खुला रखना है। ये कैसे भी मुमकिन हो, क्योंकि हमारी लाइफ लाइन है। अल्टरनेट रूट कहाँ है? और दूसरी हमारी डिमांड है मुगल रोड को एज अल्टरनेट नेशनल हाईवे बना दिया जाए। उस पर टनल्स का काम है, डीपीआर वो जो भी हो, लेकिन बनाना चाहिए। क्योंकि हार्श विंटर आते हैं, ये मानसून का वक्त होता है तो हम बेबस हो जाते हैं। गवर्नमेंट हाथ खड़ा करती है और हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं। इस वक्त वादिये कश्मीर के अंदर जितने भी सेब के कारोबारी हैं वो एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड की वजह से कश्मीर वादी को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर है, उस पर काफी लैंडस्लाइड की वजह वादी कश्मीर के अंदर जितने भी सेब के कारोबारी हैं वो एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड की वजह से कश्मीर वादी को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर है, उस पर काफी लैंडस्लाइड की वजह से उसको नुकसान हो गया, जिसकी वजह से हमारे जो फलों के फ्रूट्स ग्रोअर्स, सेब के कारोबारी खासकर बहुत तकलीफ में, परेशानी में हैं। और मैं यहाँ
एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी सोपोर में आया हूं। सोपोर में यहाँ की जो फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट साहब हैं जनाब काका जी मलिक साहब और इनके दीगर सीनियर साथी मुश्ताक साहब, तांत्रे साहब, वगे साहब और तमाम जितने भी इनके मेंबर्स हैं उनसे हमने मुलाकात की है। उन्होंने कुछ डिमांड्स हमारे सामने रखी है। मैंने ये तमाम मंडी इसमें देखा है कि लाखों सेब की पेटियां जो बिल्कुल तैयार हैं यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन यहाँ बहुत दिक्कत है। मैंने मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से भी बात की है। मरकज की हुकूमत और मैं देख रहा हूं कि यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी और जितने भी तमाम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितने भी सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब ने इस बात का जिक्र किया है कि यहाँ के जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं, सेब के कारोबारी हैं, इस वक्त इनकी मदद की अशद ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। और मैंने खुद अपनी आंखों से सोपोर की मंडी का दौरा किया है। लाखों सेब की पेटियां इस वक्त तैयार हैं। ऊपर वाले का शुक्र है और हमारे जो इंजीनियर्स ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो उधमपुर के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा सैलाब और लैंडस्लाइड की वजह से बह गया है, उसको फिलहाल जोड़ दिया गया है। कल रात से अभी तक 10,000 से ऊपर ट्रक्स सेब से जो भरे थे वो वादी कश्मीर से जम्मू पार कर चुके हैं। अल्टरनेटिव जो मुगल रोड है, राजौरी पुंछ से आता है, उसको भी इस मुश्किल दौर में उसका भी अरेंजमेंट किए गए हैं। यहाँ आज कश्मीर से सेब की सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन पूरे मुल्क में दोबारा बहाल हो गई है। वहीं जो ज़रूरी साजो सामान है, राशन है, पेट्रोल, डीजल, गैस और खाने का जो सामान है जो वादी कश्मीर में आता है हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों से, वो सामान भी जो एसेंशियल सर्विसेज के तहत वो पहुंचाया जा रहा है। बीच में 2-4 दिन बड़े मुश्किल के थे, लेकिन अब मौसम ने भी साथ दिया है और बड़ी तेज़ी के साथ ये सारा रेस्टोरेशन का काम भी और जितना भी यहाँ का सेब है उसका ट्रांसपोर्टेशन पूरे मुल्क के लिए जाना शुरू हो गया है। क्योंकि इस समय जितनी भी मंडियां हैं वादी कश्मीर की, सोपोर की तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, शोपियान, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, वहाँ से भी हमें लोगों के फ़ोन आए और मैं कल वहाँ साउथ कश्मीर में जा रहा हूँ। वहाँ की फ्रूट ग्रोअर्स ने हमें बुलाया है। यकीनन इनके जो भी मसाइल हैं, इनके जो भी मुतालबे हैं, उनको हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका हल निकले। अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोहतरम हमारे जो नेशनल हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उनके साथ हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी बात की है। तमाम सियासी लोगों ने बात की है। हमने भी खुद, हमारे पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, जो मरकजी वजीर हैं, उन्होंने मोहतरम होम मिनिस्टर साहब से और गडकरी साहब से भी गुजारिश की है। और आपने देखा होगा कि वार फुटिंग के ऊपर जो है उस डैमेज नेशनल हाईवे को वापस बनाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 10 रोज में ये तमाम जो पैक्ड सामान है ये बाहिफाजत ये मुल्क के अलग अलग कोनों तक यकीनन रविंदर रैना जी, एक अहम सवाल आपसे रहेगा
भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है कि नए कश्मीर की जो स्लोगन दिया है, लेकिन आज के दौर में भी हमारे नए कश्मीर के अंदर हमारी जो सियासी लीडरान है वो अभी नजरबंद है। क्या कहेंगे इस हवाले से? उनको ताज़ियत भी करने नहीं दिया गया है। देखिए, मैं इस समय जो कश्मीर के अंदर हमारे सेब के कारोबारी जो मुश्किल तरीन हालात में हैं, जिनका पूरे साल का जो मेहनत है वो इसी वक्त उनकी ट्रांसपोर्टेशन करके पूरे मुल्क में सेब भेजने पर उनकी परिवार, उनका रोजगार चलता है। मैं इनसे मिलने के लिए आया हूं। आज अगर मैं किसी सियासी सवाल का जवाब ना दूं तो मुझे लगता है वो ठीक रहेगा। आज यहाँ तमाम सियासी जमातों के लोग मुझे मिलने आए हैं, और जब यहाँ तमाम सियासी जमातों के लोग एक जगह इकट्ठे हों तो वहाँ कोई सियासी बयानबाजी करना शायद ठीक नहीं। जिनको नुकसान हुआ था उनके लिए क्या कंपनसेशन गवर्नमेंट ने क्या रखी थी उनके लिए? देखिए, नेशनल हाईवे तो आज का नहीं है जी, ये तो पिछले 40 साल पुराना नेशनल हाईवे, और पूरे मुल्क में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। शायद उमर अब्दुल्ला साहब को थोड़ा गुस्सा आया होगा तो उन्होंने ऐसी बात बोली होगी। अलबत्ता जो नेशनल हाईवे के ऑनरेबल मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने वार फुटिंग पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से काम करवाया है। हाँ, एक बात मैं मानता हूं, जो कोशिश हमने पिछले 2-4 रोज पहले की है, यही कोशिश अगर शायद 20 दिन पहले की होती तो शायद हम लोगों को यहाँ इतनी दुश्वारियां नहीं होती। लेकिन फिर भी ऊपर वाले का शुक्र है कि दिन रात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, गडकरी साहब ने मेहनत की, और आज जो पिछली गुजरी रात 10,000 सेब के ट्रक्स वादी कश्मीर से सुबह तक वो जम्मू क्रॉस कर चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 24 घंटे में ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ेगा, और तमाम जितनी हमारी फ्रूट की मंडीज हैं कश्मीर की, वो तमाम जो सेब इस समय पैकिंग हो चुका है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट